ये देखिए हमारा खोया अब करीब करीब तैयार हो चुका है। अब इसको अगर छोड़ दे ठंडा होने के लिए तो आसानी से ये जम जाएगा और हार्ड हो जाएगी, जिससे गुलाब जामुन बनाना आसान हो जाएगा। अभी तो ये ऐसे लिक्विड जैसा कुछ दिख रहा है, पर इसको ठंडा होने पर ये जम जाएगा और सख्त हो जाएगा। फिर इसकी अच्छे से गुलाब जामुन तैयार की जा सकेगी। अब मैं इसे गैस बंद कर देती हूँ और एक थाली से सही से ढक देती हूँ, ताकि किनारा छुड़ाने में आसानी हो जाए बनाते समय। चलिए अब इसको गैस ऑफ कर देते हैं और इसको ढक देते हैं। चलिए गुलाब जामुन बनाने के लिए चाशनी की तैयारी करते हैं। इसमें आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा चीनी डालेंगे और हल्की पतली चाशनी बनाएंगे, बहुत गाढ़ी नहीं। ये आधा किलो करीबन चीनी है, थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। ज़्यादा चीनी स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक ही होती है। अब इसमें पानी डाल के चढ़ा लेते हैं। चलिए चीनी तो ले आए, अब इसमें गैस जलाएं और पानी डालें। पतली चाशनी बनानी है एक हिसाब से। अब इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं और हम चलते हैं गुलाब जामुन का बैटर तैयार करने। ये देखिए खोया जो उस समय बनाए थे उसकी थिकनेस ऐसी है। तो हम खोया इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं चौड़े मुंह के बर्तन में। देखिए गुलाब जामुन बनाने के लिए इस खोए को हम 4 हिस्सा में बांटेंगे। उसी के हिसाब से इसमें हम गेहूं का आटा जो रोज रोटी बनाने में यूज़ करते हैं उतना ही मिलाएंगे। 4 हिस्सा किए, ये देखिए 4 हिस्सा हो गई इसकी। अब उसी हिस्से के बराबर, किसी एक हिस्से के बराबर हम आटा डालेंगे। अब हमें इतना आटा मिलाना है। देखिए ऐसे थोड़ी बहुत एक आध चम्मच अगर अधिक हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आता है। देखिए इसमें 2 पिंच, 2 चुटकी कह लीजिए खाने वाला सोडा, और मैं इसमें ये है दूध का छेना, दूध फट जाती है ना उसका छेना है ये। देखिए इसको भी हम इसमें क्रम्बल करके मिलाएंगे और इससे जो गुलाब जामुन बनेगी 100% आपको यकीन दिलाती हूँ कि कभी भी गुठली या कड़ा ऐसा कठोर महसूस नहीं होगा। छेना मिलाने से खोए में गुलाब जामुन जब बनाइएगा तो कभी भी खराब नहीं हो सकती है, ये गारंटी है। और सिर्फ खोया और आटा से बनाने से क्या है कि कभी कभी आटा के वजह से या कहीं कम मलाई के वजह से ये कठोर हो जाती है।
अब हम इसको क्रम्बल करेंगे। अब हम इसको मिलाएंगे। और अब हम इसको, ये जो हथेली होती है उससे इसको हम ऐसे ऐसे रगड़ना शुरू करेंगे। देखिए 5 मिनट हो गया है रगड़ते हुए। अब देखिए तैयार हो गया है, बर्तन भी छोड़ दिया, इकट्ठा हो गया। अब इसकी छोटी छोटी गोलियां बनेंगी और वो तली जाएंगी। एक साइज का या कोई छोटा कोई बड़ा, अपने हिसाब से जिसको जैसा बनाना है, गोलियां तैयार करें। जैसे देखिए चिकनी गोलियां बन जाए तो बेहतर है। देखिए देखिए ऐसे गोली बनानी है अपने हिसाब से, छोटा बड़ा आपको जितना बड़ा खाना है या जितना बड़ा खिलाना है उस हिसाब से आप छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लीजिए और फिर उसको तल दीजिए और चाशनी में डाल दीजिए। आइए आपको दिखाएं, चाशनी तैयार हो गई है। देखिए ये चाशनी तैयार हो गई है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। बहुत गर्म में दिक्कत होती है, जैसे डालने से वो टूट जाएगी गोली। देखिए हमारी गोली करीब करीब सब तैयार हो चुकी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक हाथ से ही गोली क्यों बनाती हूँ, क्योंकि खोए में ना घी की मात्रा बहुत अधिक होती है और दोनों हाथ घी हो जाती है तो दूसरा कुछ काम करने में या पकड़ने में छूने में दिक्कत महसूस होती है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि एक हाथ से ही रिफाइंड तेल का घी का काम करूँ। देखिए हमारी गोली इतना तैयार हुई है। अब इसको चलते हैं तलने के लिए। ठीक है, अब चल रहा है गैस की तरफ। देखिए रिफाइंड गरम हो गई है। अब हम इसमें गुलाब जामुन की गोलियां डाल रहे हैं। चाशनी अच्छे से पी ले, मतलब अंदर तक, गुलाब जामुन के अंदर तक चली जाए। अब ये दूसरा बैच मैं डाल रही हूँ। आंच धीमा है। ऐसे इस तरह का ना खोए और छेने वाले चीज जो है पनीर वाले, हल्के धीमी आंच पर ही मतलब छानी या पकाई जाती है, नहीं तो तेज आंच पे ये जल जाएगा। अब ये सेकेंड बैच, अब हल्का सा तेज करेंगे ताकि जल्दी कलर आए।
देखिए ये सारे गुलाब जामुन तल गए। ये टोटल 40 गुलाब जामुन है। अभी तो ये रस पिएंगे, उसके बाद आधा घंटा के बाद आपको दिखाएंगे कि ये कितना रस पी करके और अच्छा गुलाब जामुन तैयार हुआ है। देखिए, ये देखिए, देखिए इसमें देख रहे हैं, जाली जाली दिख रहा है। ये है सही गुलाब जामुन, स्पंजी गुलाब जामुन का निशानी।